Good afternoon, students. Today we are on our lecture number 13, and that is types of organic reactions and mechanism. Right? In this part, we'll discuss about the important type of organic reaction. It means we are not going to discuss complete reaction, just a type of reactions. Generally, the organic chemistry classified into 4 different types of chemicals. The main reactions अगर हम organic chemistry में कहते हैं तो ये 4 टाइप के reactions हमें देखने को मिलते हैं. One is called substitution reactions, other one are addition reactions, elimination reactions, and rearrangement reactions. Right? Here we are discussing one by one all of them. The first reaction, that is called substitution reaction. In substitution reaction, there is different type of substitution reaction. One is called free radical substitution. Substitution का सिंपल सा मतलब होता है किसी एक सब्सटेंस का किसी एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सब्स्टिट्यूशन का सिंपल मीनिंग होता है दैट एनी वन ग्रुप और एटम इज सब्स्टिट्यूटेड बाय एनी अदर ग्रुप और एटम. राइट? द फर्स्ट वन इज कॉल्ड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन. फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल, जब कभी भी ये टर्म्स आते हैं तो कई बार इन टर्म्स का मतलब होता है कि या तो इंटरमीडिएट इन्वॉल्व हो रहा है, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट इन्वॉल्व हो रहा है, या कुछ इस तरीके का मीनिंग होता है. तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जनरली देखने को मिलता है एल्केन्स में. कैसे? एल्केन्स में, साइक्लो एल्केन्स में कैसे रिएक्शंस होते हैं? CH4 like CH4 when combined with Cl2 in presence of sunlight will give CH3Cl and HCl. In this case you can see the chlorine substitute hydrogen from CH4. That's why it is called substitution reaction. It is free radical because in the intermediate CH3 free radical with Cl free radical is formed. Right? So that's why it is called free radical substitution reaction. Right? Second one is न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. एक और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है? तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में वन न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट अनदर न्यूक्लियोफाइल. एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करता है. वन न्यूक्लियोफाइल विच इज बेटर न्यूक्लियोफाइल विल सब्स्टिट्यूट relatively poor nucleophile. Right? For example, CH3CH2Cl when combined with KOH aqueous, in that condition OH minus will substitute Cl minus. So in that case this will be CH3CH2, product will be CH3CH2OH and KCl. So here the Cl is substituted by OH, and that's why it is called nucleophilic substitution reaction. One nucleophile OH minus is a nucleophile which substitutes Cl minus, which is again a nucleophile. लेकिन जब ये बाहर निकलता है तब इस कंडीशन, बिकॉज Cl जो है वो ऑर्गेनिक ग्रुप से कार्बन से बाहर निकला, इसीलिए इसे लीविंग ग्रुप कह देते हैं, है ना. इससे क्या है, जो बाहर निकलता है उसे लीविंग ग्रुप कह देते हैं, और जो ऐड होता है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह कंसीडर किया जाता है. तो जनरली जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं वो हेलो एल्केन्स, मतलब जहां पर एल्केन्स के साथ कार्बन के साथ हैलोजन जुड़े होते हैं, हेलो एल्केन्स और एल्कोहल्स में काफ़ी फेमस होते हैं. एल्कोहल्स और हेलो एल्केन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं. इसके बाद जो थर्ड रिएक्शन होते हैं, एंड थर्ड रिएक्शंस आर, या इसी में अपन थर्ड जो सब्स्टिट्यूशन है सी टाइप वी कैन से, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन.
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जनरली एरोमेटिक कंपाउंड्स में देखने को मिलते हैं, और एरोमेटिक कंपाउंड्स में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जनरली एरोमेटिक कंपाउंड्स में देखने को मिलते हैं। और एरोमेटिक कंपाउंड्स में अगर हम देखें, सो इन एरोमेटिक कंपाउंड यू कैन सी लाइक बेंजीन. When benzene react with the complete mechanism we will discuss later. So when benzene react with, जब बेंजीन रिएक्ट करता है, so when benzene react with Cl2 in presence of FeCl3 will convert into Cl and HCl will form, right? So in this case what will happen, the hydrogen ion from benzene is substituted by Cl. Cl is formed as Cl plus and that's why it act as a electrophile, है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल की तरह यूज होता है और वो H प्लस को सब्सटीट्यूट करता है, इसीलिए इस रिएक्शन को अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, राइट? So these three are main substitution reaction, or it is observed as I already said in aromatic hydrocarbons. Aromatic hydrocarbons में काफी देखने को मिलता है electrophilic substitution reaction. So there are three type of substitution reaction. One is free radical substitution, another one is nucleophilic substitution, and third one is electrophilic substitution. इसी तरह से हम बात करते हैं सेकेंड वन इज एडिशन रिएक्शन. सेकेंड जो रिएक्शंस होते हैं वो कौन से रिएक्शन होते हैं, एडिशन रिएक्शन. अब एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, सो एडिशन रिएक्शन में ग्रुप इज कंबाइंड, है ना, कोई एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, कोई ग्रुप और एटम्स जो होंगे वो कंबाइन होंगे, राइट? तो एडिशन रिएक्शन में सबसे पहले जो एडिशन रिएक्शन होते हैं वो कहलाते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. Electrophilic addition reaction. In electrophilic addition reaction, generally observe in alkene and alkynes. है ना, alkenes और alkynes की प्रॉपर्टीज होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, CH2 double bond CH2 is there, and when it combined with HCl, in this case H plus will combine first and then Cl minus. देखिए सिंपली इट इज एडिशन, क्योंकि H एक कार्बन पे जुड़ जाएगा, Cl एक कार्बन पे जुड़ जाएगा, सिंपली इट इज एडिशन. बट बाय मैकेनिज्म हमें पता चलता है कि H प्लस पहले कंबाइन होता है, Cl बाद में, और इसीलिए एक कार्बन पर H जुड़ जाता है और दूसरे कार्बन पर क्या जुड़ जाता है, Cl. So that's why it is called electrophilic substitution reaction, because H plus combined first. Second reactions are called nucleophilic addition reaction. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में अगर अपन बात करते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल कंबाइन फर्स्ट. न्यूक्लियोफाइल पहले कंबाइन होता है, एंड इट इज ऑब्जर्व्ड इन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स. जनरली इनके जो रिएक्शंस होते हैं वो एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं. जैसे एक कॉमन रिएक्शन हमने कई बार देखा हुआ है Cn माइनस का एडिशन है ना, HCN. तो इसमें क्या होता है, Cn माइनस विल कंबाइन फर्स्ट हियर एंड देन H प्लस यहाँ पर कंबाइन होता है. तो न्यूक्लियोफाइल पहले कंबाइन होता है और इसीलिए इसी का नाम दिया जाता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. जब इलेक्ट्रोफाइल कंबाइन पहले होता है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जब न्यूक्लियोफाइल कंबाइन होता है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. दोनों को मिलाकर यानी सब्स्टिट्यूशन और दोनों कंबाइन करते हुए भी एक तीसरा रिएक्शन होता है, मैं इसी में ले लेता हूँ, सी में ही, एडिशन में ही. इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन. अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन किसमें देखने को मिलता है, सो कार्बोक्सिलिक एसिड्स and their derivatives. कार्बोक्सिलिक एसिड्स और उसके
डेरिवेटिव्स में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन देखने को मिलता है। जैसे मैं एक जनरल एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ, C डबल बॉन्ड OOH इज देयर, in that condition NH3 is a nucleophile when it will attack over there. in that condition पहले NH3 जुड़ेगा, स्टेबलाइज होगा और OH वापस बाहर निकल जाएगा। तो इस कंडीशन में CH3 C डबल बॉन्ड और NH2 बनता है और H2O बाहर निकल जाता है। तो यू कैन सी कि एक न्यूक्लियोफाइल पहले जुड़ा और फिर OH दूसरा ग्रुप जो है वो बाहर निकला। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। So these are reaction with substitution and elimination. Third जो reactions होते हैं, third reactions are elimination reaction, simply elimination reaction. मैंने elimination की बात की, इसका मतलब कुछ ग्रुप का बाहर निकलना ही होता है। तो elimination reaction का simply meaning of elimination reaction is to remove any group or atoms whatever, right? So elimination reactions अलग अलग तरीके से होते हैं। ज़्यादातर एलिमिनेशन को बीटा एलिमिनेशन के नाम से बहुत ज़्यादा जाना जाता है। ऐसा क्यों होता है? फॉर एग्जाम्पल इट इज़ जनरली ऑब्जर्व्ड इन हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स या हैलो एल्केन्स एंड एल्कोहल्स। हैलो एल्केन्स और एल्कोहल्स में एलिमिनेशन रिएक्शंस काफ़ी कॉमन होते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपसे शेयर करता हूँ। CH3CH2Cl and when it react with presence of KOH alcoholic, what will happen then? Cl एक कार्बन से निकलता है और हाइड्रोजन दूसरे कार्बन से निकलता है। Cl यहाँ से और हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलता है। तो this carbon atom will considered as alpha and this is beta because it is the carbon atom which is directly bonded with heteroatoms or functional group is considered as alpha, other one is beta। तो अल्फा से Cl निकल रहा है और बीटा से हाइड्रोजन, एंड दैट्स वाई यहाँ से Cl और यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, इट विल बी CH2 डबल बॉन्ड CH2, राइट। और साथ में H2O बाहर निकलता है और साथ में KCl बाहर निकलता है। तो यहाँ से क्या होता है? दिस इज एलिमिनेशन। हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल गया, हाइड्रोजन देखिए यहाँ CH2 ले लेते हैं और Cl यहाँ से बाहर निकल गया, तो दोनों का आधा आधा बॉन्ड बचा, दोनों ने मिलकर पाई बना लिया, राइट। सिंपली वी कैन से CH2H और CH2OH। कोई अल्कोहल जब होता है तो उसका रिएक्शन अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, कोई भी एसिड अगर हम ले लें, जैसे लाइक कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले लें, तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में H यहाँ से निकल जाता है, OH यहाँ से निकल जाता है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाता है। तो इस तरह से एलिमिनेशन रिएक्शन में साथ में देखिए H2O बाहर निकल गया। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में इस तरह से कोई ग्रुप या एटम्स या कोई मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, तो अपन उसे कह देते हैं कि ऐसे रिएक्शन होते हैं वो एलिमिनेशन रिएक्शन होते हैं। ऐसे अलग अलग तरीके के जिसमें हैलोजन बाहर निकलता है, कहते हैं डीहाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन। Cl भी बाहर निकला और हाइड्रोजन भी, तो इसे कहते हैं डीहाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन, डीहाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन। और जबकि वाटर बाहर निकलता है तो इसे कहते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो इस तरह से अलग अलग रिएक्शंस हमें देखने को मिलते हैं। कुछ रिएक्शन जैसे कहा रीअरेंजमेंट रिएक्शन, तो रीअरेंजमेंट कई अलग अलग तरीके की, इट इज नॉट अ सिंपल कैटेगरी, इट इज वेरी वाइड कैटेगरी, है ना, बहुत ज़्यादा बड़ी कैटेगरी रीअरेंजमेंट रिएक्शंस में आती है, ठीक है। फोर्थ अगर अपन देखें तो फोर्थ जो एग्जांपल है दैट इज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। और रीअरेंजमेंट रिएक्शन बहुत छोटे क्लास में नहीं आता, बहुत बड़े क्लास में हम बात करते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन की। सिंपली अगर हम देखें तो एल्कीन्स में अगर हम सब हर कंडीशन में रीअरेंजमेंट देखने को मिलता है। और जनरली रीअरेंजमेंट कब देखने को मिलता है? ईदर इट इज हीटिंग, इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही हो, है ना। जनरली हीटिंग अगर हम करते हैं तो ज़्यादातर रीअरेंजमेंट रिएक्शंस देखने को मिलते हैं, सिंपल हीटिंग करने पर। जैसे एक जनरल एग्जांपल में हीटिंग की रीअरेंजमेंट रिएक्शन की बात मैं करता हूँ, तो इन दिस कंडीशन अगर आप इसे हीट करें थोड़ा सा हाई टेम्परेचर पे, Al2O3 कैटलिस्ट भी ले सकते हैं, तो विल कन्वर्ट इनटू, इट इज सिंपल पेंटेन विल कन्वर्ट इनटू आइसोपेंटेन, है ना, आइसो बन जाएगा। तो इस तरह से इसे आइसोमेराइजेशन भी कहते हैं। कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड्स में भी रीअरेंजमेंट रिएक्शन होते हैं, जैसे एलिमिनेशन वो ज़्यादा मैं कहूँगा डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस में कहूँगा जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में होता है, तो मैं उसे रीअरेंजमेंट रिएक्शन सिंपली यूज ना करूँ तो बेहतर है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
है ना। सो दीज आर रीअरेंजमेंट, मतलब कहीं ना कहीं मॉलिक्यूल्स में ही रीअरेंजमेंट होता है और कुछ नहीं। तो रीअरेंजमेंट रिएक्शंस कई बार किसी केमिकल रिएक्शन के कुछ स्टेप्स में भी हो सकता है। कई बार कुछ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होते हैं वो कई स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं, तो उनमें कुछ पार्ट्स में रीअरेंजमेंट रिएक्शंस देखने को मिलते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। इसके अलावा ऑक्सीडेशन रिएक्शंस भी होते हैं। एल्केन्स और हाइड्रोकार्बन्स का जनरली ऑक्सीडेशन नहीं होता है, लेकिन जैसे एल्कोहल्स विल ऑक्सीडाइज इनटू एल्डिहाइड एंड एल्डिहाइड विल ऑक्सीडाइज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरह से रिडक्शंस रिएक्शंस भी होते हैं। जनरली कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस होते हैं तो एल्डिहाइड बनाते हैं और एल्डिहाइड रिड्यूस होकर एल्कोहल्स भी बनाते हैं, और उसमें बहुत सारी वैरायटी ऑफ रिएक्शंस अवेलेबल होता है, राइट। तो ये जो इंफॉर्मेशन थी एक इंट्रोडक्शन की तरह आप ले सकते हैं, आइडेंटिफाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हैं कौन सा रिएक्शन किस तरीके से होता है। Here I am also sharing as the acidic and basic nature, उसके बारे में मुझे थोड़ी सी बात आपसे जरूर करनी है इन दिस पार्ट। देखिए, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एसिड्स जो है वो जनरली कार्बोक्सिलिक एसिड्स पोटेंशियल एसिड्स माने जाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स को पोटेंशियल एसिड्स की तरह कंसीडर किया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, राइट। अब कई बार हम कंपैरेटिव स्टडी की बात करते हैं, किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। तो उस कंडीशन में हमें हमेशा याद रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अगर प्लस आई वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, और माइनस आई ग्रुप जुड़ा हुआ है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। बाकी एग्जैक्ट रीजंस जो है वो अपन डिस्कस करेंगे जब कार्बोक्सिलिक एसिड क्लास 12th में पढ़ेंगे, ठीक है। बट द पॉइंट इज कि एसिडिक नेचर की बात अगर हम करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ अगर प्लस आई ग्रुप जुड़ा हुआ है तो कम हो जाएगी, माइनस आई जुड़ा हुआ है तो ज़्यादा हो जाएगी। मेरे पास एक दो एग्जाम्पल्स हैं, जैसे CH3 CH2 COOH और Cl CH2 COOH। तो दोनों में CH2 COH तो कॉमन है, एक जगह पर CH3 जुड़ा है जो कि प्लस आई है और एक जगह पर CH जुड़ा है जो माइनस आई है, राइट। तो ऑब्वियसली दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड, और इन दिस केस एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ सेकंड इज हायर देन फर्स्ट, क्योंकि माइनस आई एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, प्लस आई एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा। अगर कॉन्जुगेशन है, जैसे कि इन दोनों मॉलिक्यूल्स में यू कैन सी कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, लेकिन अगर कॉन्जुगेशन है तो मीसोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट भी रोल में आ जाता है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी रोल में आ जाता है। तो उस कंडीशन में हमेशा याद रखिएगा, अगर माइनस एम है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी और अगर प्लस एम है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, या अगर हाइपर कॉन्जुगेशन है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 3 एग्जाम्पल्स हैं इसके लिए। यू कैन सी COOH इज देयर, CH3 इज देयर, ओके। एक और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, COOH इज देयर, and one more example I have in this, COOH is there and NO2 is there and COOH is there and NH2 is there। तो अगर मैं इन सिचुएशंस की बात करूं, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। इन दीज सिचुएशंस वी कैन सी क्या, अब देखिए दिस इज इसमें कोई भी प्लस आई माइनस आई ग्रुप नहीं है, दिस इज प्लस एच वी नो, क्योंकि फोर्थ पॉइंट पर एच और एम ही ऑब्जर्व होते हैं, आई कभी नहीं होता। केवल हैलोजन्स के केस में हो सकता है, कुछ केसेस में हो सकता है, ठीक है। NO2 इट इज माइनस एम एंड NH2 इट इज प्लस एम। सो एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ थर्ड की होगी, क्योंकि माइनस एम जुड़ा हुआ है, बढ़ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं देन आपका फर्स्ट आ जाएगा, क्योंकि उसमें ना तो कोई प्लस एम है ना ही कोई प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन है, कुछ भी नहीं है। उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन आएगा और उसके बाद फोर्थ वन मीसोमेरिक आएगा, क्योंकि मीसोमेरिक का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा होता है, दैट वी नो वेरी वेल। इसी तरह कंपैरिजन अगर, क्योंकि एल्कोहल्स भी थोड़े बहुत एसिडिक माने जाते हैं और एल्कोहल्स के लिए भी यही कंपैरिजन किया जा सकता है, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट में ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है जो इफेक्ट है वो कम होता जाता है, बाकी का डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर हम बेसिक नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तब क्या होगा, तो बेसिक नेचर में हमें ध्यान देना है कि बेसिक नेचर में उल्टा होगा, है ना। एसिडिक नेचर में जैसा था उसका उल्टा, लाइक
कि अगर जैसे सबसे ज़्यादा बेसिक जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में माने जाते हैं वो अमाइंस माने जाते हैं, तो बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस को भी हम कंपेयर कर सकते हैं। प्लस आई नेचर जो है बेसिक नेचर को इंक्रीज करता है, माइनस आई नेचर बेसिक नेचर को डिक्रीज करता है। जैसे CH3CH2NH2 और ClCH2NH2, तो अगर हम दोनों को कंपेयर करना है तो ऑब्वियसली इसका बेस ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो बेसिक नेचर की बात करेंगे तो फर्स्ट का बेसिक नेचर ज़्यादा होगा और सेकंड का बेसिक नेचर कम होगा। बेसिक नेचर का बिकॉज हमने अभी तक केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ा है, नहीं तो बेसिक नेचर अपने लोन पेयर, जिनके पास जो न्यूक्लियोफाइल होता है, लोन पेयर होता है ना, वो बेसिक नेचर शो करते हैं जनरली। ओके, मतलब लोन पेयर होता है तो बेसिक नेचर शो करते हैं। इसी तरह से अगर प्लस एम है तो बेसिक नेचर ज़्यादा होगा, माइनस एम है तो बेसिक नेचर कम होगा, और इसी तरह से हाइपर कॉन्जुगेशन है तो बेसिक नेचर ज़्यादा होगा अगर कॉन्जुगेशन वाला पार्ट है ना। अगर यहाँ पर हम रिंग ले लेते हैं, यहाँ पर NH2 ले लेते हैं, यहाँ पर CH3 ले लेते हैं, सेम सिचुएशन अगर हम यूज़ कर लें, यहाँ NH2 ले लेते हैं, यहाँ पर NO2 ले लेते हैं, और यहाँ पर NH2 ले लेते हैं, और यहाँ पर OH ले लेते हैं। इन ऑल सिचुएशन अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें व्हाट वी वुड गेट कि इसमें देखें तो इसमें H ऑपरेट होगा, इसमें प्लस M ऑपरेट होगा और इसमें माइनस M। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। सो थर्ड में एसिडिक बेसिक नेचर ज़्यादा होगा, फिर फर्स्ट में, और सबसे कम बेसिक नेचर सेकेंड में होगा। तो इस तरह से एसिडिक और बेसिक नेचर को भी कंपेयर कर सकते हैं। वैसे मैं इनके बारे में और डिस्क्रिप्शन आपके साथ शेयर, या क्लास 12th के लिए अमाइंस का पार्ट अगर आपको देखना हो, या कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट अगर एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए देखना हो, तो वो आप देख सकते हैं। जो है इसी लिंक पर वो भी शेयर किए गए हैं, वो वीडियोस भी अपलोड किए गए हैं, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। राइट, सो इस तरह से डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं, वेरियस क्वेश्चंस हो सकते हैं, उन सबको आपको चेक करना है, उन सबको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, कोई डाउट्स होता है तो अपन डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।